हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th का जो मैथ हमने स्टार्ट कर रखा है एनसीईआरटी, उसकी एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आज हम उसकी एक्सरसाइज 11th क्लास के जो चैप्टर नंबर 3 है 3.2 उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनकी वैल्यू निकालनी है भाई। और इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो भाई P का मतलब था परपेंडिकुलर, B का मतलब था बेस और H का मतलब था हाइपोटेन्यूज। S का मतलब था साइन, C का मतलब था कोस और T का मतलब था टेन। सर पढ़ा था। तो इसका मतलब साइन का जो फॉर्मूला था वो था सर P/H, कोस का फॉर्मूला था सर B/H और टेन का फॉर्मूला था सर P/B। यही था। हाँ सर। और आपको ये पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये 10th क्लास में पढ़ लिया था। क्या होता है सर कोसेक। अगर इसका रेसिप्रोकल होता है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर H/P। अरे कोस का रेसिप्रोकल आपने 10th क्लास में पढ़ा है, क्या होता है सर सेक, और सेक का फॉर्मूला होता है सर H/B। अरे टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है सर, टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बन जाएगा B/P। तो ये कोट का फॉर्मूला। भाई कोई डाउट है तो एक बार बता देना। सारे फॉर्मूले हो गए होंगे एक बार 10th क्लास के जो आपने पढ़े हैं रिवाइज। हाँ सर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। फिर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है भाई, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बिल्कुल पढ़ रखी है सर। पढ़ रखी है ना। हाँ सर पढ़ रखी है। एक चीज और आप ध्यान रखना भाई, ये तो थे अपने पास 10th क्लास में जो पढ़ा है वो। अब इससे आगे थोड़ा सा मैं बढ़ता हूं, इससे आगे मैं अगर बात करूं तो हम पढ़ेंगे भाई क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट भी सर हमने पता है हमें कि क्या होता है, क्योंकि हमने पढ़ रखे है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होते हैं सर अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे को जब एक प्लेन में कट करते हैं, हाँ सर, उस प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उन चारों पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है भाई। हाँ सर, यहां तक पढ़ रखा, 9th क्लास में ही आली थी ये बात, 3rd चैप्टर में आली थी ना। बस आपको अब ध्यान क्या रखना है, याद रखना भाई, थर्ड ये जो क्वाड्रेंट है ना वो एंगल के अकॉर्डिंग ब्रेक होते हैं। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 तक होता है भाई। सेकंड होता है वो 90 टू 180 होता है भाई। थर्ड होता है वो 180 टू 270 होता है, और ये 270 टू 360 होता है भाई फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अपने पास चार क्वाड्रेंट होते हैं भाई, चार एंगल के ऊपर ब्रेक होते हैं। एक 0 से 90 होता है पहला क्वाड्रेंट, इसमें 0 से 90 तक की वैल्यू लाई करेंगे भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 टू 180 के बीच वैल्यू लाई करेंगे भाई। ये 180 टू 270 के बीच वैल्यू लाई करेंगे, और इस क्वाड्रेंट में 270 टू 360 के बीच लाई करेंगे भाई। क्लियर सर? क्लियर है। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूं भाई आपको, याद रखना कि अपने पास जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6, कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोसेक और सेक और कोट। हाँ सर, ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है वो अभी बता देता हूं भाई। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना भाई, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखना भाई।
पहले क्वाड्रेंट में मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं भाई, ऑल का मतलब होते हैं सारे, वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेंगे भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में सकूल स्टार्ट होता है भाई एस से, और एस से अपने पास बनता है भाई साइन। और आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है सर? साइन का रेसिप्रोकल होता है सर कोसेक। ये दोनों पॉजिटिव होंगे भाई, और बाकी जितने 4 बच गए वो सारे नेगेटिव होंगे भाई। 180 टू 270 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है भाई 2, और 2 में पहला लेटर है टी, और टी से बनता है भाई 10, और 10 का रेसिप्रोकल होता है भाई कोट, तो 10 और कोट इसमें अपने पास होंगे भाई पॉजिटिव, और बाकी जो बच गए 4 नेगेटिव भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट अपने पास आता कॉलेज, और कॉलेज का फर्स्ट लेटर है सी, और सी से बनता भाई कोस, और कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो भाई ये दोनों के दोनों इसमें पॉजिटिव होते हैं भाई, और बाकी जो बच गए इनके अलावा वो नेगेटिव होते हैं भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर ठीक है, आपने ये बात बता दी। आपको यहां तक समझ आया ही नहीं आया? सर बिल्कुल समझ आया है। एक चीज और बता देता हूं भाई मैं, ये और ध्यान रखना भाई कि अपने पास ये साइन कोस टेन, इनमें अपने पास मान लो इनका एंगल नेगेटिव आ जाता है भाई। क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है भाई। और नेगेटिव अगर एंगल आएगा तो भाई अपने पास याद रखना भाई, साइन में मान लो माइनस का एक्स आ गया, कोस में भी माइनस का एक्स एंगल आ गया, और टेन में भी एंगल माइनस एक्स आ गया, और ऐसे ही कोट में माइनस एंगल एक्स आ गया, और सेक में माइनस का एक्स एंगल बन गया, और कोसेक में माइनस का एंगल एक्स बन गया भाई। तो याद रखना भाई, ये जो कोस और सेक होते हैं इनमें ना एंगल माइनस का है ना, तो वो वापिस प्लस बना देते भाई, वो माइनस कहीं बाहर या आगे पीछे कहीं नहीं निकलता भाई। ये बच गए साइन, टेन, कोट और कोसेक भाई, इनमें माइनस बाहर आ जाता भाई। अगर साइन माइनस एक्स लिखा है तो आप उसको लिख दोगे भाई माइनस का साइन एक्स, और कोस माइनस एक्स लिखा है तो इसको तो भाई कोस एक्स ही लिखोगे, इसका माइनस ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, ये कट कर देता है भाई, माइनस को प्लस बढ़ा देता है भाई। क्लियर? और ये टेन है ना, ये टेन ई में माइनस बाहर आ जाता तो ये फिर बन जाएगा टेन एक्स, कोट में भी माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस कोट एक्स। सेक में माइनस बाहर नहीं आता भाई, और माइनस बाहर नहीं आता तो सेक माइनस एक्स का बनेगा भाई सेक एक्स, और कोसेक माइनस एक्स का बनेगा भाई माइनस का कोसेक एक्स। तो ये चीज याद रखनी है भाई। अब इन क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इससे पहले मैंने थोड़ा सा ये टॉपिक बताया क्योंकि आपको जरूरत है कि अगर साइन में माइनस आ जाता है एंगल में, एंगल के साथ, तो हम लिखेंगे माइनस का साइन एक्स। एग्जाम्पल दूं तो भाई मान लो साइन माइनस 30 है, हाँ सर, तो माइनस इसमें से बाहर निकाल लोगे, ये बन जाएगा माइनस साइन 30। और आपको साइन 30 की वैल्यू 10th क्लास में भी पढ़ ली थी, साइन 30 होता है सर 1/2, और माइनस लगा हुआ है तो आंसर आ जाएगा माइनस 1/2। लेकिन भाई कोस माइनस एक्स है, मान लो मैं बोल दूं कोस माइनस 30 की वैल्यू निकालो, तो ये माइनस कोस में खत्म हो जाता है भाई, तो ये कोस 30 ही बनेगा, और कोस 30 की वैल्यू है ना भाई वो होती है अपने पास √3/2। क्लियर है या नहीं है? सर क्लियर है यहां तक? आओ तो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेंट में। ये देखो भाई क्वाड्रेंट में, अब क्वाड्रेंट में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेंट में क्या था अपने पास, देखो भाई क्वाड्रेंट में मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और भाई कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, और भाई फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव। हाँ सर बिल्कुल बता दिया। एक चीज और याद रखना भाई, एक ये 90 और एक ये
270, इसके ऊपर अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं भाई। ध्यान रखना कौन किस में चेंज होता, मैं अभी लिख देता हूं भाई, फिर एग्जांपल देके बताऊंगा क्यों किस तरह चेंज होते हैं भाई। मान लो साइन है ना, साइन एक्स है वो कोस एक्स में चेंज होगा भाई, कोस एक्स है वो टेन एक्स में सॉरी साइन एक्स में चेंज होगा भाई, टेन एक्स है वो कोट एक्स में चेंज होगा भाई, और कोट एक्स है वो टेन एक्स में चेंज होगा भाई, और कोसेक एक्स है वो सेक एक्स में चेंज होगा भाई, और सेक एक्स है वो कोसेक एक्स में चेंज होगा भाई। ये आपस में चेंज होते हैं भाई। किस तरह चेंज होते हैं उसका एग्जांपल अभी बता देता हूं भाई। मान लो अपने पास साइन, देखो एक चीज बताऊं, चाहे वो इन एंगल्स के ऊपर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी वैल्यू कर लेना चेंज जरूर होगा। कैसे सर, मान लो अपने पास साइन 120 की वैल्यू निकालनी है। हाँ सर, तो एक चीज देखो भाई, साइन 120 को क्या लिख सकते हैं सर, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं बिल्कुल। और साइन 90 आ गया, देखो 120 को ब्रेक कर दिया, 90 प्लस 30, हम इन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही ब्रेक करेंगे हर एक वैल्यू को, 90 पर या 180 पर या 270 पर या 360 पर, ठीक है। अब मान लो ये साइन 90 प्लस 30 लिख दिया सर, बिल्कुल लिख दिया। अब 90 पर अगर ब्रेक हुआ ना तो ये साइन किस में बदल जाएगा सर, कोस में। तो भाई यहां लिख दोगे कोस, एंगल क्या बन गया सर 30, तो ये बन गया कोस 30। अब क्वाड्रेंट क्या सर, क्वाड्रेंट के बारे में बताता हूं अभी। सर ये भी तो देखना है, साइन 90 प्लस 30, इस 90 में कुछ ऐड हो गया, हाँ कुछ ऐड हो गया, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए सर, सेकंड में। याद रखना जो चेंज कर रहे हैं ना वो चेक करना है, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। हमने चेंज किसको किया सर, साइन को, तो ये देखना भाई साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव सर, पॉजिटिव या नेगेटिव सर, ये तो पॉजिटिव होता है। तो याद रखना भाई जो अपने पास ये cos 30 बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा, और फिर cos 30 की वैल्यू आएगी √3/2। आपको पता है इस वैल्यू का, लिख देनी है भाई। कोई डाउट है या नहीं है भाई, ये बता दो भाई। देखो भाई मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं, आपको समझ नहीं आएगा ये किस तरह चेंज हुए हैं, मैं आपको अभी लिख के बताता हूं भाई ये किस तरह चेंज हुए हैं। ये किस तरह हो सकते हैं, देखो भाई साइन 90 प्लस माइनस एक्स कोस एक्स में चेंज होगा भाई, और वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेक होगा भाई, प्लस का कोस एक्स बनेगा या माइनस का कोस एक्स, ठीक है। या चाहे आप इसको इस तरह ऐड याद रख सकते हो भाई, मान लो साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स में, कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स में, और tan 90 माइनस एक्स कोट एक्स में, और कोट 90 माइनस एक्स tan एक्स में चेंज होगा, और कोसेक 90 माइनस एक्स ये sec एक्स में चेंज होगा, और भाई sec 90 माइनस एक्स ये कोसेक एक्स में चेंज होगा भाई, कोसेक एक्स में। तो ये इस तरह चेंज हो गए भाई, चाहे ये बीच में माइनस आए या प्लस आए, चेंज ऐसा ही होंगे भाई, साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, कोसेक सेक में सेक कोसेक में, चाहे इनके बीच में 90 में कुछ ऐड हो या कुछ माइनस हो। ऐसे ही यहाँ पर इस 90 की जगह पर चाहे 270 हो तब भी ये ऐसे ही चेंज होंगे भाई, चाहे 270 माइनस एक्स हो चाहे 270 प्लस एक्स हो, चाहे यहाँ पर 270 माइनस एक्स हो चाहे प्लस एक्स हो, चेंज इसी तरह होंगे भाई। उसके बाद बात करेंगे भाई क्वाड्रेंट की, फिर ये चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आता है भाई। अब उस क्वाड्रेंट की बात करने के बाद जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, अभी इसी एग्जांपल को भाई ये इतना क्लियर हो गया होगा आपको, सर क्लियर है। इसके बाद देखो भाई मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ये मान लो मैं इसी वैल्यू को 90 के ऊपर ब्रेक करने की बजाय 120 को 180 पर ब्रेक कर दूं, सर हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, साइन को आप बोलोगे सर 120 को हम ये लिख सकते हैं 180 माइनस 60,
हाँ सर लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं आप, इसके बारे में बताओ। तो याद रखना भाई 180 और 360 इसके ऊपर कुछ चेंज नहीं होता भाई। साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा भाई। अब साइन 180 माइनस 60 वापिस साइन बन जाएगा भाई, और एंगल जो बचा है वो बन जाएगा साइन 60। बस ये चेक करना भाई क्वाड्रेंट कौन सा, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव जरूर लगाना है भाई। अब 180 में से हमने माइनस किया, हाँ सर 180 में से माइनस किया 60 को, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए सर, सेकंड में। और सेकंड में चेंज क्या किया है सर, साइन। तो साइन सेकंड में पॉजिटिव या नेगेटिव सर, पॉजिटिव। तो साइन 60 की वैल्यू आपको अच्छे से पता होगी क्या होगी, √3/2। देखो भाई दोनों वैल्यू सेम आई है, तो आप चाहे इसको 90 पर ब्रेक करो या 180 पर, वैल्यू हमेशा सेम आएगी भाई। आपको मैं ये बात बताना चाह रहा था। इसका एक एग्जांपल और देखो भाई, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर होंगे। देखो भाई इसका एक एग्जांपल और आपको अगर मैं बताऊं, तो अपने पास इसका एग्जांपल मान लो, मैं अपने पास 10 की बात करता हूं भाई। 10 आप कुछ ज्यादा वैल्यू ले लो, मान लो 210 ले लो भाई, 210। हाँ ठीक है सर। अब देखो इसको मैं दो तरह से ब्रेक कर सकता हूं, एक तो मैं लिख सकता हूं 180 प्लस 30 210 बनेगा, हाँ सर। एक 270 माइनस 60 तब भी 210 बनेगा। दोनों पे ब्रेक करके बताता हूं भाई। एक बार तो मान लो 10 180 प्लस 30 लिख दिया सर, लिख दिया। मैंने क्या बताया 180 और 360 पर ये चेंज नहीं होते, हाँ सर। तो 10 का 10 रहेगा भाई, तो 10 का तो 10 रहना है। अब जो एंगल यहां बच गया छोटा वाला एंगल, वो लिख लो भाई tan 30। हाँ सर बन गया सर, बिल्कुल बन गया tan 30। एक चीज और याद रखना भाई, tan 30 बन गया ना। अब क्वाड्रेंट चेक करना भाई, 180 में कुछ ऐड किया 30 को, क्वाड्रेंट बना सर थर्ड। थर्ड में tan को चेंज किया हमने, हाँ सर। तो tan पॉजिटिव या नेगेटिव सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो भाई ये ठीक लिखा हुआ है, tan 30 ही लिखेंगे। और tan 30 की वैल्यू आपको क्या पता है कितनी होती है, 1/√3। दूसरी बात है, अगर इसको सर हम 270 भी लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं। tan 270 के ऊपर भी ब्रेक कर देंगे, 270 माइनस 60 तो भी तो 210 बनता है सर, बनता है। आपने ही बताया ब्रेक कर लो, तो मैं यही बता रहा हूं, आप इसके ऊपर भी ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैल्यू आएगी। अब किस तरह देखो, 270 और 90 के ऊपर मैंने बताया ये चेंज हो जाते हैं। 10 किस में चेंज होगा सर, कोट में, तो ये बन गया कोट। और कितनी वैल्यू है सर, एंगल बन गया 60, तो कोट 60। कोट 60 बना या नहीं बना सर, बन गया। अच्छा उसके बाद भाई क्वाड्रेंट चेक किया जाएगा। 270 में से माइनस किया 60 को, तो मतलब 270 में से माइनस कर दिया कुछ, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। और चेंज क्या किसको किया है सर, 10 को किया। अरे तो 10 को ही चेक करोगे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, जो चेंज हुई वैल्यू है उसको चेक नहीं करना भाई। तो चेंज किया 10 को, तो 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो आपको पता है कोट 60 पॉजिटिव रहेगा, और कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ये लो भाई दोनों वैल्यू सेम है। क्लियर है या नहीं है सर, एकदम क्लियर है। तो आ जाओ भाई, अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अपनी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई अपने पास, ये बोल रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बच गए, उनकी वैल्यू निकालनी है भाई। और बोल रखा है कोस एक्स है ना भाई, वो माइनस का 1/2 ये गिवन है। और बोल रखा है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट, ये लो भाई क्वाड्रेंट बना देता हूं, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, ये 90 टू 180, ये 180 टू 270, और ये 270 टू 360। इसमें भाई सारे पॉजिटिव, मैंने बोला था ऑल। इस ये फॉर्मूला याद रखना, ये स्कूल, ये 2 और ये कॉलेज। इस फॉर्मूले से आप याद रखोगे कौन सा किसमें पॉजिटिव है।
अब इसने बात किया थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट अपने पास ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ था। थर्ड की बात की तो थर्ड में तो 2 आता है और 2 में मतलब पहला लेटर टी है तो टी से बनता है 10 और कोट ये पॉजिटिव होंगे बाकी नेगेटिव होंगे भाई। वैल्यू निकाल लो भाई एक बार। कोस एक्स क्या होता है सर, -1/2 गिवन है। और ये माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस। आपका फॉर्मूला याद रखो बस आप, B/H। तो यहाँ पर B की वैल्यू कितनी हो गई सर, B की वैल्यू तो 1, माइनस प्लस को छोड़ दो भाई एक बार, माइनस तो एक क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगा रखा है। यहाँ पर B की वैल्यू सर 1 है 1 और इसके साथ लगा देंगे x। सर h की वैल्यू सर 2x, देखो रेशियो से अलग हो गया। किसकी वैल्यू बच गई सर, p की पाइथागोरस थ्योरम भाई, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू 2x इसका स्क्वायर, p की वैल्यू 1x इसका स्क्वायर, सॉरी भाई b की वैल्यू, और p की वैल्यू निकालनी है तो p स्क्वायर लिख लो। 2x का स्क्वायर हो गया भाई अपने पास 4x स्क्वायर, 1x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, प्लस इस साइड आके -4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया भाई 3x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। स्क्वायर है इस साइड आके रूट तो हो जाएगा 3x स्क्वायर का रूट इक्वल टू p। ये बचेगा भाई √3 और x किसकी वैल्यू आ गई सर, p की आ गई भाई। कोस के अलावा जो बची उनकी वैल्यू निकालनी स्टार्ट कर दो भाई, सारी वैल्यू आ गई p, b और h। साइन की वैल्यू देखते हैं भाई पहले, साइन x, साइन x क्या होता है सर, p/h। p अपने पास √3x और h अपने पास है 2x। ये आ गई वैल्यू सर √3/2। क्वाड्रेंट कौन सा सर, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव सर, नेगेटिव होता है क्योंकि इसमें तो tan और कोट पॉजिटिव होते हैं तो भाई इसके आगे माइनस लगा देना है। आ जाओ भाई साइन के बाद कोस की वैल्यू निकली हुई है tan x। tan x होता है भाई p/b, p अपने पास आ गया √3x और b अपने पास है x, x से x कैंसिल ही हो गया बाई √3। अरे थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि इसने बोला है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है सर, tan तो पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी भाई। tan के बाद कोट x, अरे कोट तो इसका उल्टा ही होता है यार, उल्टा कर दो 1/√3। कोसेक x, हाँ सर कोसेक x सर साइन का उल्टा होता तो उल्टा कर दो भाई, माइनस तो लगा हुआ है देखो √3/2 है तो बन गया 2/√3। सेक x तो सर कोट का उल्टा, कोस का उल्टा होता है, कोस अपने पास ये रहा इसका उल्टा कर दो भाई, माइनस तो लगा हुआ है तो 2/1 ही हो जाएगा -2। ये लो भाई सारी वैल्यू आ गई। क्लियर सर, एकदम क्लियर है। आ जाओ भाई इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये लिखा रहने देता हूं भाई ये क्वाड्रेंट वगैरह क्योंकि ये तो इस क्वेश्चन में चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये बोल रखा है sin x इक्वल टू 3/5, sin x इक्वल टू 3/5, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब की बार भाई सेकंड क्वाड्रेंट की बात की है, सेकंड क्वाड्रेंट इसमें लाई करता है भाई x। तो सेकंड में तो हमें पता है साइन और कोसेक, बस ये दो पॉजिटिव होते हैं बाकी नेगेटिव। तो देखो भाई पहले साइन एक्स गिवन है और आपको अच्छे से पता है भाई साइन एक्स क्या होता है सर, p/h होता है तो ये होता है p/h। तो यहां से p की वैल्यू हो जाएगी भाई 3x और h की वैल्यू हो जाएगी 5x। किसकी वैल्यू बच गई सर, b की। तो आपको पता है h स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, प्लस इस साइड आके माइनस तो 25 माइनस x 25 माइनस 9 हो गया भाई 16x स्क्वायर, स्क्वायर है ये इस साइड आके रूट और ये हो गया भाई 4x वैल्यू आ गई b की। अब निकाल दो सारे भाई। अब बात करते पहले कोस की भाई,
कोस एक्स बी बाई एच, बी हो गया भाई 4x और एच हो गया अपने पास 5x, तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई 4/5। लेकिन क्वाड्रेंट है भाई सेकंड, और सेकंड में कोस क्या होता है सर, सेकंड में तो कोस नेगेटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव लगा दो भाई, माइनस का 4/5। बात करो भाई tan की, हाँ सर tan होता p बाई बी, अरे p बाई बी तो होता p की वैल्यू 3x रही और b की वैल्यू हो गई 4x, तो ये आ गया भाई 3/4। और क्वाड्रेंट कौन सा सर, सेकंड है, और सेकंड में tan भी नेगेटिव, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव, तो माइनस का 3/4। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। और इसके बाद भाई कोट एक्स, कोट तो सर इसका उल्टा होता है, tan का उल्टा कर दो -4/3। कोसेक एक्स, कोसेक एक्स सर साइन का उल्टा होता है, उल्टा कर दो भाई 5/3 हो जाएगा। और सेक एक्स, सर सेक एक्स तो कोस का उल्टा होता है, इसका उल्टा करेंगे तो माइनस का 5/4। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं भाई जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे, और भाई वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।